अब देखो cos 53 की वैल्यू कितनी दी हुई थी, b/h। b कितना दिया हुआ है 3, h दिया हुआ है कितना 5। तो cos की वैल्यू कितनी होती है b/h, तो b की वैल्यू 3 दी हुई है, h की वैल्यू 5 दी हुई है, तो निकल गया, ये रहा निकल गया। tan थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, पी भी होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 4, अब बेस कितना दिया हुआ है 3, 4/3 निकल गया। ये यहीं से ही निकला है, ये जो डायग्राम बना रखी है ना मैंने, ये यहीं से ही निकला है, इसे याद कर लेना। अब चलते हैं आगे। ये एक मैंने डायग्राम बना रखी है, ये थीटा एंगल दिया हुआ है और ये एक डायग्राम है, देखो ये साइन है और ये थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है पी, साइन थीटा की वैल्यू p/h होती है ना। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री बनना है ना, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनना है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनना है। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये थीटा है, ये साइन है और ये 0 है। साइन थीटा साइन 90 कितना होता है 0 होता है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ साइन 90 इक्वल टू 0 होता है। देखो साइन 90 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 0 होती है। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है व्हेन 90 इज इंक्रीज, अगर 90 एंगल इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो थीटा एंगल डिक्रीज कर जाएगा। क्या बोला मैंने कि अगर 90 डिग्री बढ़ा दें तो थीटा एंगल डिक्रीज कर जाएगा। अब दूसरा ग्राफ, ये कॉस है, ये थीटा है। कॉस थीटा यहाँ पे 90 डिग्री बनना है, क्या बनना है 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है आप कमेंट में बता देना। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है कमेंट में बताना। कॉस 90, अब देखो ये मैंने क्या लिखा है, एंगल इज इंक्रीज। अगर एंगल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है साइन 90 इंक्रीज करेंगे तो एंगल डिक्रीज कर जाएगा। इसका वाइस वर्सा कॉस होता है। कॉस में क्या होता है कि अगर एंगल इंक्रीज कर देंगे तो 90 एंगल मतलब परपेंडिकुलर डिक्रीज कर जाएगा। इसका उल्टा हो गया ना। यहाँ पे क्या था कि अगर 90 एंगल इंक्रीज कर रहे हैं तो थीटा एंगल डिक्रीज हो जाएगा। इसका उल्टा ये होता है, अगर एंगल हम इंक्रीज करेंगे तो 90 एंगल डिक्रीज करेगा। तो कॉस साइन का उल्टा कॉस होता है, पिछले क्लास में पढ़ाया था मैंने। तो अगर साइन 90 इंक्रीज हो रहा है तो थीटा एंगल डिक्रीज कर जाएगा, और साइन का उल्टा कॉस होता है। तो अगर एंगल इंक्रीज कर रहा है तो 90 एंगल डिक्रीज कर जाएगा, ये इसका उल्टा हो गया। तो देखो टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये यहाँ से इन दो ग्राफ से लिया गया है। तो साइन थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉस डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ से आया है। देखो जो मैं कहती हूँ वही निकलेगा, अभी देखना। ये जो साइन होता है वो इंक्रीज का होता है, ये जो साइन होता है ये डिक्रीज का होता है। इफ थीटा इज इंक्रीज, ये इंक्रीज का, देखो मैंने क्या कहा था, ये चीज इंक्रीज का सिंबल है और ये चीज डिक्रीज का सिंबल है। ध्यान से सुनना, इंक्रीजेस, इफ थीटा इंक्रीज देन साइन थीटा इज इंक्रीजेस। अगर थीटा एंगल साइन थीटा इंक्रीज करेगा बट कॉस डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर साइन 90
साइन थीटा इंक्रीज करेंगे तो कॉस जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ से मैंने आपको बताया था। एंड हेंस थीटा एंगल इज इंक्रीजेस, तो थीटा एंगल इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ ये बताया गया है यहाँ से। ये चीज कहाँ से प्रूव हुआ है? ये यहाँ से प्रूव हुआ है, ये प्रूव्ड हो गया। प्रूफ क्या बोला गया है कि अगर साइन, देखो जब 90 डिग्री इंक्रीज करेगा तो थीटा एंगल डिक्रीज कर जाएगा, और जब एंगल, क्योंकि साइन जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो अगर एंगल हम इंक्रीज कर रहे हैं तो 90 डिग्री डिक्रीज कर जाएगा। ये यहाँ से प्रूफ हो गया।